तो थर्ड ईयर अपन आ चुके हैं अब डिजीज पोर्शन में। अपन ने डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के सारे चीजें पढ़ ली थी, है ना। अपन ने ईयर डिसऑर्डर ENT के डिसऑर्डर चालू करे थे, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, असिस्मेंट पढ़ा था। फिर उसके बाद हमारी एक्यूटी, हियरिंग ऑडिटरी एक्यूटी हमने क्या उसके लिए कुछ टेस्ट करे थे। फिर उसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, जो लास्ट क्लास तुम्हारी ऑडियोमेट्री थी, अब हम आ चुके हैं डिजीज पोर्शन में कि भाई ईयर से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती है। अब सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हियरिंग लॉस। जो मेन जो हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वही क्या है, हियरिंग लॉस। ये हमारी फर्स्ट डिजीज है इस सिस्टम की। तो ये हियरिंग लॉस की हम इस पर बात करेंगे कि भाई हियरिंग लॉस कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके कोज क्या क्या होते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसको डायग्नोस करने के लिए हम टेस्ट कौन कौन से करेंगे, ये सारी चीज़ें, हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इस डिजीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो तुम, हियरिंग लॉस क्या है, इज अ रैंक हाई इज अ हेल्थ डिसेबिलिटी देयर द मल्टीपल कोजेज। भाई इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कोजेज होते हैं जो हियरिंग लॉस को लीड करते हैं। बात समझ में आ रही है। एंड द रेंज हियरिंग लॉस वेरियस माइल्ड टू हाई फ्रीक्वेंसी लॉस। और इसमें क्या होता है, जो हियरिंग लॉस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा हो सकती है। देन टू सीवियर लॉस विद कंप्लीट इनएबिलिटी। अगर सीवियर लॉस में चल जाएगा हियरिंग लॉस के, तो वो क्या होगा, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स, कि वो जो हम स्पोकन वर्ड्स जो बोल रहे हैं, हमने जितने भी टेस्ट करे थे वो स्पोकन वर्ड्स भी नहीं सुन पाएगा। बात समझ में आ रही है। ऑडियोमेट्री के द्वारा हमने करा था ना कि भाई पहले तो हमने म्यूजिकल टोन चलाई थी, भाई आपको सुनाई दे रही क्या, हैंड रेस करना, तो कर देगा तो ठीक है, नहीं कर रहा था यानी क्या हो रहा है कि वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। आपके स्पोकन वर्ड्स जो आप बोल रहे हो उनको भी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, अगर सीवियर लॉस में चला जाएगा तो। बात समझ में आ रही है। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, हियरिंग लॉस की बात कर रहे हैं। किसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड दिस कंडीशन माइल्ड टू सीवियर, है ना, माइल्ड टू हाई फ्रीक्वेंसी लॉस, ये क्या है, हियरिंग लॉस की कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि हियरिंग लॉस जो हम बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, इसके और कोज क्या क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर इसकी हम बात करें तो मैंने तुम्हें जब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन टेस्ट बता रहे थे तो हमने बात करा था कि एक तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस होता है और एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कि भाई कंडक्टिव हियरिंग लॉस में जब हमने पहले बात करी थी कि भाई ये ऐसा जो हियरिंग लॉस है वो किस तरह का होता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अब इसके कोज क्या होता है कि मैंने बताया तुम्हें एक्सटर्नल ईयर या फिर मिडिल ईयर की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वहां कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये सारी चीजें कंडक्टिव हियरिंग लॉस को लीड करती है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में अगर हम देखें तो हियरिंग लॉस ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ एन एक्सटर्नल और मिडिल ईयर और बोथ। भाई हियरिंग लॉस जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो कैसे कैसे हो सकता है कि भाई इंपेयरमेंट आ जाए कहां पे, या तो मिडिल ईयर में आए या फिर एक्सटर्नल ईयर या फिर दोनों में। अगर इन दोनों के कंडीशन में अगर कोई इंपेयरमेंट आ जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई वैक्स जमा हो जाता है, सेरोमेन जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। इफ पॉजिटिव प्रॉब्लम कैन नॉट बी करेक्टेड ए हियरिंग एड में बी हेल्पफुल। भाई अगर मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर की जो कंडीशंस है इनको अगर करेक्ट नहीं किया गया है, इनका पॉजिटिव जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसको हमने अगर करेक्ट नहीं किया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हियरिंग एड आते हैं जो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हमारी सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ा सकते हैं हियरिंग एड के द्वारा। कंडक्टिव हियरिंग लॉस है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, हियरिंग एड के द्वारा ये हमको हेल्पफुल कर सकते हैं। कंडक्टिव वाले सेंसरी न्यूरल जो लॉस होता है हियरिंग लॉस, उसमें जो हियरिंग एड है वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं, पर जो कंडक्टिव लॉस होता है उसमें ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो हमने बात करी वो किस संदर्भ में बात करी कि भाई जो एक्सटर्नल और मिडिल ईयर, ये इन एक्सटर्नल और मिडिल ईयर की जो प्रॉब्लम है, यहां से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, यहाँ की कोई कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलेंगे। और सेंसरी न्यूरल इनर ईयर की, है ना, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व की अगर कोई प्रॉब्लम होती जाएगी तो वो कौन सी होगी, सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस होगी। इट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम ए एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर। अब कैसे कैसे बात करें भाई, कंडक्टिव हियरिंग लॉस की अगर अपन बात कर रहे हैं तो क्या होगा, इट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम ए एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर। भाई या तो एक्सटर्नल ईयर के डिसऑर्डर हो, सच एज क्या क्या, इंपैक्टेड सीरुमेन, जो भी ईयर वैक्स होता है, हमारा ईयर वैक्स होता है, अगर वो हमारी जो एक्सटर्नल कैनाल है उसको ब्लॉक कर दे, है ना। कई बार होता है ना बच्चों में भी कि भाई तुम्हारा वैक्स ज्यादा जम गया है, तो वो क्या हो सकता है, पेन की कंडीशन भी जनरेट कर सकता है और उस कैनाल को भी ब्लॉक कर सकता है, जिसके कारण भी हमको सुनने में बड़ी दिक्कत आ सकती है और पेन भी जनरेट हो सकता है।
फिर उसके बाद बात करते हैं हम इम्पेक्टेड सेरुमेन की बात होगी। मिडिल ईयर प्रॉब्लम डिसऑर्डर, मिडिल ईयर प्रॉब्लम यानी कि ओटाइटिस मीडिया, है ना, आइटिस जिसमें भी लग जाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन की कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो हमारा जो मिडिल ईयर है ना, मिडिल ईयर में हमारा बोनी स्ट्रक्चर भी होती है, मिस, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। अगर इस मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन की कंडीशन जनरेट होगी तो उसको अपन क्या कहेंगे, ओटाइटिस मीडिया। बात समझ में आएगी। तो अगर इसकी कंडीशन हो तब भी आपके हियरिंग लॉस हो सकता है। ओटोस्क्लेरोसिस कि भाई स्टेपिस बोन में क्या होता है, बोनी ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण फिक्सेशन हो जाता है किसका, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। तब भी क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट नहीं हो पाते और जो आपके कोक्लियर वाला पार्ट है वहां तक आपकी वेव्स नहीं जा पाती है, तब भी आपकी हियरिंग लॉस हो सकता है। इन सच स्टेंसेस यानी कि अवरोध, इन सब अवरोध के कारण क्या होता है, द एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड बाय एयर। भाई जो हमारी साउंड, जैसे मैं बोल रहा हूं तुम्हारे तक आवाज आ रही है, जो ये जितनी भी हमारी जो साउंड वेव्स है जो हमारे ईयर तक जा पा रही है, अब वो क्या हो गया है, उनका अवरोध हो चुका है, यानी कि या तो एक्सटर्नल कंडीशन या फिर मिडिल ईयर कंडीशन। इसके कारण क्या होगा, इनर ईयर इज इंटरप्टेड। भाई इनर ईयर तक नहीं जा पाएगी, यानी कि कोक्लिया तक नहीं जा पाएगी। अब कोक्लिया नहीं जा पाएगी तो क्या करेगा, वो ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएगा। कौन सी नर्व के द्वारा, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के द्वारा। तो ये कौन सा कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुआ। बात समझ आएगी। अब दूसरा अपन इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन सेंसरी न्यूरल परसेप्टिव लॉस। पहला अपन ने पढ़ लिया कंडक्टिव हियरिंग लॉस। किसकी बात करी अपन ने, कंडक्टिव की, जिसमें क्या हो रहा था, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके कारण कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा था। या तो एक्सटर्नल ईयर की इंपैक्टेड सेरुमेन ईयर वैक्स जो होता है अगर ज्यादा जमा हो जाए तो क्या कर सकता है, पेन भी कोज कर सकता है और टेम्परेरी हियरिंग लॉस भी कोज कर सकता है। फिर उसके बाद करी थी अपन ने मिडिल ईयर की, जिसमें ओटाइटिस मीडिया जो कंडीशन जनरेट हो रही थी। भाई जो मिडिल ईयर है उसमें इन्फ्लामेशन, आइटिस तक क्या होता है, किसी भी चीज का इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। तो मिडिल ईयर में ओटाइटिस मीडिया जो कंडीशन थी उसके कारण क्या हो रहा था, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा था। अब सेंसरी की जब मैंने पहले बता रखा, सेंसरी हियरिंग लॉस में क्या हो रहा है तुम्हारे, इट इन्वॉल्व डैमेज टू द कोक्लिया एंड वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। भाई इनर ईयर में जो कोक्लिया और वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, जो कि कोक्लिया से नर्व लेके कहां जा रही है, ब्रेन तक लेके जा रही है, उस पाथवे में, या तो उस पाथवे में या फिर कोक्लिया में अगर कोई डैमेज आ चुका है तो उस कंडीशन के कारण जो हियरिंग लॉस जनरेट होगा उस हियरिंग लॉस को अपन क्या कहेंगे, सेंसरी हियरिंग लॉस या फिर परसेप्टिव हियरिंग लॉस। हियरिंग एड आर यूजुअली हेल्पफुल। हियरिंग एड ज्यादातर जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, पर सेंसरी हियरिंग लॉस में लेस यूजफुल होते हैं। बात समझ में आएगी। तो ये आपका था सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अब दूसरा टाइप और होता है मिक्स्ड, और फोर्थ होता है साइकोजेनिक फंक्शनल हियरिंग लॉस।